हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी तुलसी जी की मंजरी को उतारने के पीछे पौराणिक कथा क्या है, क्यों तुलसी जी की मंजरी को उतारना शुभ माना जाता है, तुलसी जी की मंजरी को क्यों उतारा जाता है। तो ये जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। कहते हैं कि एक बार माता गंगा और माता लक्ष्मी दोनों बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी। तो हंसी मजाक में ही माता लक्ष्मी ने माता गंगा को ताना मार दिया कि तुम तो एक नदी बन गई हो, अब तुम कोई विशेष देवी नहीं रही। लोग आते हैं, तुम्हारे भीतर स्नान करते हैं, अपना मल उतारते हैं और चले जाते हैं। तो इस पर माता गंगा बहुत ज्यादा क्रोधित हुई और गुस्सा होकर माता गंगा ने श्राप दे दिया कि अगला जन्म तुम्हें ऐसा मिलेगा कि उसमें तुम्हें श्राप मिलेगा कि तुम एक पौधा बन जाओगी। तो माता लक्ष्मी ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उस परेशानी को देखकर माता पार्वती वहां पर प्रकट हुई। माता पार्वती ने कहा कि हे गंगे माँ, आपने ये क्या श्राप दे दिया। 20 लाख योनियां जो हैं, 84 लाख जीवा योनियों में 20 लाख योनियां पेड़ पौधों की है, तो क्या माता लक्ष्मी बार बार पेड़ पौधों की योनियों में ही जन्म लेती रहेंगी। इस पर माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, रोने लगी। तो माता पार्वती ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, आप परेशान मत हो, हम महादेव के पास चलते हैं, भगवान शिव के पास चलते हैं, उनके पास कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। तो तीनों देवियां इकट्ठी होकर भगवान शिव के पास गई और भगवान शिव के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या रखी कि माता गंगा ने क्रोध में आकर माता लक्ष्मी को यह श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में पौधा बन जाओगी। भगवान शिव बोले कि मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति तो नहीं दे सकता, लेकिन इससे छूटने का एक उपाय बता सकता हूँ। भगवान शिव ने अपना योग ध्यान लगाकर माता लक्ष्मी को एक उपाय बताया कि हे माता लक्ष्मी, जब आप तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेंगी तो जो भी तुम्हारी मंजरी को उतार कर शालिग्राम जी को अर्पित कर देगा, तो उसी समय तुम्हारी जो है वो पौधे के रूप से मुक्ति हो जाएगी। उस पौधे के रूप में तुम उस घर के अंदर साक्षात निवास करोगी, लेकिन उस पौधे की योनि से तुम्हारी हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। तो यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। तब से तुलसी जी की मंजरी को उतारा जाता है और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुलसी जी की मंजरी को उतारकर भगवान शालिग्राम जी को समर्पित कर देता है, तो उससे माता लक्ष्मी को एक पौधे की योनि से मुक्ति मिलती है और साथ ही माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उसे धन धान्य से भर देती हैं। अगर सच्चे मन से कोई व्यक्ति तुलसी जी की मंजरी को उतार कर शालिग्राम जी को अर्पित कर दे, तो उसके घर में किसी भी प्रकार का अभाव या कमी नहीं रहती। धीरे धीरे जो उसकी आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होने लगती हैं। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी को जो पौधे की योनि से है वो मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसीलिए तुलसी जी की मंजरी को उतारा जाता है। और भगवान शिव जो तुलसी के पत्र को स्वीकार नहीं करते, लेकिन तुलसी जी की मंजरी तो भगवान शिव पर भी चढ़ाई जाती है। तो जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव को तुलसी की मंजरी अर्पित करता है, उसके जीवन की भी सभी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर शालिग्राम नहीं है, आपके घर के आसपास जो मंदिर है वहां पर भी शालिग्राम जी नहीं है, तो इस स्थिति में आप क्या करें। आप लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी जी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। भगवान कृष्ण की कोई फोटो है, कोई मूर्ति है, या भगवान विष्णु का कोई विग्रह आपके पास है, या आपके आसपास कहीं मंदिर है वहां पर है, तो वहां पर भी आप तुलसी जी की मंजरी को चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी धन संबंधी हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन कथा है। तो आपको हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपकी तुलसी जी की जो पौध है वो मंजरी से भर जाए या उस पर मंजरी ज्यादा आ जाए, तो कभी भी आपको मंजरी तुलसी जी के पौधे पर रहने नहीं देनी चाहिए। हमेशा उतार कर भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु जी को, भगवान शालिग्राम जी को या शिवलिंग पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। और सच्चे मन से जब आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख संकट दूर होते हैं। तो इसी प्रकार आपके जीवन की समस्याएं दूर होती रहें,
आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय गुरुदेव।